Hello, my dear students. How are you? I hope you all are better. Now, today we are going to learn about EVS 2 subject. Now, lesson number 1 महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। पहले तो हम लोग सीखेंगे जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो शिवाजी महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज हैं उनकी पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज जो थे बहुत ही मशहूर शख्स थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वी सेलिब्रेट हीज बर्थ एनिवर्सरी विथ ग्रेट पॉम्प एंड रिवरेंस। और हर साल लोग उनकी सालगिरह, उनकी जो बर्थडे सालगिरह है, बहुत ही धूमधाम से और इज़्ज़त के साथ मनाते थे। इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन। और ये जो दिन होता था बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का होता था। यू सिंग सॉन्ग एंड पाउडास इन हिज हॉनर। और वो उनकी इज़्ज़त के लिए बच्चे क्या करते थे, प्यारे प्यारे गीत नज़में गाते थे। यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। और उनकी फ़ोटो पे माला चढ़ाई जाती थी और कहा जाता था शिवाजी महाराज की जय, ऐसे करके नारे लगाते थे। हु वॉज दे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज कौन थे। वट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हीज बर्थडे एवरी ईयर। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किए थे जिसकी वजह से लोग उनकी बर्थडे हर साल मनाते हैं। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लाइफ वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड। जब शिवाजी महाराज थे तब वो टाइम मेडिवल पीरियड था, मतलब दूसरा, जैसे थ्री टाइप्स के पीरियड होते हैं। नंबर 1 होता है लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पुराना ज़माना होता है। नाउ सेकंड जो होता है वो होता है अहद वस्ती कहलाता है ज़माना, जो तबई ज़माना होता है। और नाउ थर्ड जो है वो मॉडल पीरियड है। ओके, तो शिवाजी महाराज जब के थे जब मेडिवल पीरियड चल रहा था। इन दोज डे मोनार्ची आर द रूल ऑफ द किंग प्रिवेल्ड एवरीवेयर। उस ज़माने में हर तरफ राजाओं की बादशाह होती थी। मैनी ऑफ द किंग्स प्यूरिस्ट देयर ओन प्लेजर्स एंड इंजॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। और जो बहुत सारे वहाँ के राजा थे वो क्या करते थे, अवाम का ख्याल रखने के बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वो ऐश व अरमान देखते थे, अपनी इंजॉयमेंट्स देखते थे बस खाली। लेकिन जो अवाम थी उस पर उन लोग ध्यान नहीं देते थे। बट इवन इन दोज डे देयर वर सम किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन उसी ज़माने में कुछ राजा किंग कुछ ऐसे भी थे जो अपनी प्रजाओं की बहुत ख्याल रखते थे। द मुगल एम्पायर अकबर इन द नॉर्थ एंड द एम्पायर कृष्ण देवराया इन द साउथ। ये जो दो एम्पायर थे, एक नंबर 1 है एम्पायर अकबर जो नॉर्थ के रहने वाले थे, और सेकंड है एम्पायर कृष्ण देवराया जो विजयनगर के साउथ में रहने वाले थे। आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनिवोलेंट रूल। और ये फेमस थे उस ज़माने में क्योंकि ये अपनी प्रजाओं की देखभाल करते थे, उनका ख्याल रखते थे, इसलिए। लाइक वाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। उसके साथ साथ शिवाजी महाराज का भी नाम फ़ख्र से लिया जाने लगा। नाउ हमारा थर्ड पैराग्राफ है। शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। अब शिवाजी महाराज ने क्या किया, महाराष्ट्र में स्वराज जो है, स्वराज की बुनियाद डाली, स्वराज कायम किया। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो खुद की हुकूमत होती है, खुद के रूल्स होते हैं वो। अवर ओन रूल्स। फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज से पहले 400 ईयर्स पहले, जब शिवाजी महाराज नहीं थे, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। उस वक्त महाराष्ट्र बिल्कुल भी फ्री नहीं था, उन लोगों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं था।
A large portion of it was under in rule of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of बीजापुर। महाराष्ट्र का जो आधा पोर्शन था, आधे से ज़्यादा जो पोर्शन था वो अंडर में था किसके? निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, जो अहमदनगर के रहने वाले थे, और आदिल शाह बीजापुर, आदिल शाह बीजापुर के रहने वाले थे। These two सुल्तान had divided महाराष्ट्र among themselves। ये जो दो सुल्तान थे इन्होंने महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। They were not liberal in their outlook। They oppressed the people over who they ruled। उन्होंने लोगों पर जुल्म किया और जिस पर उनकी हुकूमत थी वो लोग उन पर ही जुल्म करते थे। They were also sworn enemies of each other। वो आपस में ही दुश्मनी करते थे। They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ की आवाम थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी उन लोगों के झगड़े देख के, उनके फाइट देख के आपस में। द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। उन लोगों को पेट भर के खाना तक के नहीं मिलता था। नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल आर वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली। उन लोगों को यहाँ तक के आम जैसे खुलेआम जश्न मनाना, त्यौहार मनाना, रस्म व रिवाज करना, ये सब की भी उन लोगों को आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक के प्रे करना, इस चीज़ की भी उनको आज़ादी नहीं थी फ्रीली। दे वेर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स। उनके पास घर भी नहीं थे और जो घर उनके थे उनमें वो भी सेफ्टी नहीं होते थे। देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर। हर जगह नाइंसाफ़ी फैली हुई थी। इन महाराष्ट्र देयर वेर मैनी वतनदास लाइक देशमुख एंड देशपांडे। उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे वतनदास थे, लेकिन इसमें सिर्फ टू वतनदास के नेम बताए गए हैं। नंबर 1 है देशमुख एंड देशपांडे। हु ओन जागीर। इनके पास जागीर बहुत सारी थी अपनी खुद की। दे लव ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्रीज़। उन लोगों को अपनी जागीर से, वतनदारी से बहुत मोहब्बत थी। द कंस्टेंट फाइटिंग अमंग दैम ब्राउट ग्रेट मिसेरी टू द पीपल। देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर। पीपल वेर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशंस एंड वेर वेरी अनहैप्पी। ये जो देशमुख थे, जो वतनदास थे, इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जागीर से, अपनी वतनदारी से मोहब्बत थी, ना कि उन लोगों को अवाम की मोहब्बत थी, ना ही वो अवाम की देख रेख करते थे, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंट्री से, अपनी जागीर से, बस खाली खुद की जागीर से मोहब्बत थी। तो इन तमाम सारी बातों से अवाम बहुत तंग आ चुकी थी और उनके दिलों में एकदम बेइत्मीनानी फैल गई थी। चारों तरफ से बेइत्मीनानी हो गई थी क्योंकि उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था। 4th पैराग्राफ। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस। अब शिवाजी महाराज ने सब कुछ देखा। ही अंडरटुक द नोबल टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज। फिर उन्होंने क्या किया? एक स्वराज कायम करने के लिए सोचे। इन महाराष्ट्र विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। वो चाहते थे कि महाराष्ट्र में लोगों को खुशियाँ मिले। ही फर्स्ट ब्राउट टू बुक द वतनदास हु फाउट अमंग दैमसेल्फ। तो उन्होंने किसका साथ लिया? जो आपस में लड़ते थे, जो फाइटिंग करते थे, उन्होंने उसका साथ लिया। किस चीज़ के लिए? आगे देखते हैं। ही दैन यूज दैम इन हिज प्लान टू इस्टेब्लिश स्वराज। उन्होंने उनका साथ इसलिए लिया, स्वराज कायम करने के लिए उन्होंने उसका साथ लिया। ही फाउट अगेन द पावर दैट अप्रोच द पीपल। शिवाजी महाराज ने जो फाइट करते थे उन लोगों के साथ रह के लोगों के अच्छे के लिए उन्होंने प्लान किया स्वराज कायम करने के लिए। एंड डिफीटेड दैम। और उनको शिकस्त देने की सोची। ही इस्टेब्लिश हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस। उन्होंने जो स्वराज कायम किया, जो स्वराज इस्टेब्लिश किए, उसका नाम है हिंदवी स्वराज। और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका बेस था जस्टिस, मतलब लोगों को इंसाफ दिलाना। फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट और टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स।
उन्होंने उनके लिए सारे धर्म के मज़हब इक्वल थे, कोई किसी को वो मतलब अलग नहीं समझते थे, सब एक थे उनके नज़र में। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। शिवाजी महाराज ने कोई भी फ़र्क नहीं रखा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ही हॉनरेड द संत ऑफ ऑल रिलीजन्स। उन्होंने सारे संतों को, सारे वलियों को और बुज़ुर्गों को, सबकी वो इज़्ज़त करते थे। वी ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबल डीड ऑफ महाराज। तो जो शिवाजी महाराज के इन कारनामों से लोगों के दिलों में एक जोश पैदा हो गया। नाउ लास्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज। अब ड्यूरिंग शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संतें आए थे, मतलब बहुत सारे संत हुआ करते थे। मैनी संत वेर बोर्न इन महाराष्ट्र। बहुत सारे संत शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र में थे। Their work helped शिवाजी महाराज in his successful effort of establishing स्वराज। फिर शिवाजी महाराज को मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उन्होंने, शिवाजी महाराज ने। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम इसके आगे का चैप्टर देखेंगे, इसके आगे के लेसन में पढ़ेंगे व्हाट दी संत डिड, के संतों ने और कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon.